फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2024 और 20 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोन पे ने दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के खिलाफ सीमित अवधि के लिए किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? पेमेंट्स मेजर फोन पे हैज टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट फायर क्रैकर रिलीज्ड एक्सीडेंट ड्यूरिंग दिवाली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस या फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों, भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोन पे ने दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के खिलाफ सीमित अवधि के लिए किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोन पे ने दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के खिलाफ सीमित अवधि के लिए किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। बीमा कवर में 9 रुपए के प्रीमियम पर 25,000 रुपए की बीमा राशि शामिल है, जिसमें माल और सेवा कर GST भी शामिल है। यह कवरेज 25 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 3 नवंबर 2024 तक 10 दिनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने त्योहारी सीजन के लिए 400 दिवसीय उत्सव जमा योजना शुरू की है, जिसमें आम नागरिकों को 7.30% ब्याज की पेशकश की जा रही है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 400-day उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीजन offering 7.30% इंटरेस्ट टू जनरल सिटीजन्स? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक या फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने त्योहारी सीजन के लिए 400 दिवसीय उत्सव जमा योजना शुरू की है, जिसमें आम नागरिकों को 7.30% ब्याज की पेशकश की जा रही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन के लिए 400 दिवसीय उत्सव जमा योजना शुरू की है, जिसके तहत आम नागरिकों को 7.30% ब्याज की पेशकश की जा रही है। साथ ही बैंक ने 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा पर ब्याज दरें 6.50% से बढ़ाकर 6.80% कर दी है। उत्सव जमा योजना 3 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा पर लागू है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.80%, सुपर वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष और उससे अधिक आयु को 7.90% और गैर कॉल करने योग्य जमा पर 7.95% तक ब्याज दरें ब्याज प्रदान करती हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित कितने प्रीडेटर MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज साइंड अ डील विद द यूएस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मैनी प्रीडेटर MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल एटॉमिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 21, फोर्थ ऑप्शन है 31। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत ने जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित कितने प्रीडेटर MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी के खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 31। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित 31 प्रीडेटर MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच डेलावेयर में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट के दौरान ड्रोन के अधिग्रहण के बारे में बातचीत के 1 महीने से भी कम समय बाद सामने आया है। देश की परिचालन तत्परता और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस सौदे में MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन की तीनों सेनाओं के लिए खरीद शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इन अक्टूबर 2024 हु टुक ओवर एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG? फर्स्ट ऑप्शन है SP धरकर, सेकेंड ऑप्शन है आरती सरीन, थर्ड ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद। बताइएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी अमृत मोहन प्रसाद ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। सितंबर 2022 में उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी स्थित तटरक्षक मुख्यालय में तैनात किया गया। अगस्त 2024 में चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से तत्कालीन महानिदेशक राकेश पाल की सामयिक मृत्यु के बाद उन्हें महानिदेशक ICG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। फ्लैग ऑफिसर को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए 2014 में तटरक्षक पदक और 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? Who has won the women's singles title of the WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है आर्यना सबालेंका, सेकेंड ऑप्शन है झेंग किनवेन, थर्ड ऑप्शन है अन्ना डेनिकिना, फोर्थ ऑप्शन है आसिया मोहम्मद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्यना सबालेंका ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की आरेना सबालेंका ने विश्व की 7वें नंबर की खिलाड़ी चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार तीसरी बार महिला WTA वुहान 1000 एकल खिताब जीत लिया। WTA वुहान 1000 टेनिस टूर्नामेंट चीनी शहर वुहान में आयोजित किया गया था। वुहान ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वुहान में खेले गए फाइनल में आरेना सबालेंका ने स्थानीय पसंदीदा झेंग किनवेन को 6-3, 5-7, 6-3 से हराया। यह आरेना सबालेंका का वुहाना में तीसरा खिताब था। उन्होंने इसे 2018 और 2019 में जीता था। यह आरेना सबालेंका का 17वां WTA टूर खिताब है और चीनी धरती पर उनका 5वां खिताब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 ATP संघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? Who has won the 2024 ATP संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सेकेंड ऑप्शन है राफेल नडाल, थर्ड ऑप्शन है रोजर फेडरर, फोर्थ ऑप्शन है जेनिक सिनर। बताइएगा दोस्तों, 2024 ATP संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेनिक सिनर ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ATP संघाई मास्टर्स 1000 एकल खिताब जीत लिया। ATP संघाई मास्टर 1000 का आयोजन 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर संघाई में किया गया था। संघाई मास्टर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जेनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को 7-6, 6-3 से हराया। इस हार के साथ ही जोकोविच का 100वां ATP खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही तान्या हेमंत किस खेल से संबंधित हैं? तान्या हेमंत हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन, सेकेंड ऑप्शन है बास्केटबॉल, थर्ड ऑप्शन है टेनिस या फोर्थ ऑप्शन है आर्चरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही तान्या हेमंत किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की 21 वर्षीय तान्या हेमंत ने 2024 बेंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल फाइनल जीता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में आयोजित फाइनल में चीनी ताइपे की तुंग सियू टोंग को सीधे सेंटों में 21-17 से हराया। 2022 इंडिया इंटरनेशनल और 2023 ईरान फज्र इंटरनेशनल के बाद यह तान्या का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। बेंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट बेंडिगो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह ग्रेड 3 इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तरमास्कर ने दिल्ली में ISSF विश्व कप 2024 के फाइनल में महिलाओं की कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? इंडियन शूटर सोनम उत्तरमास्कर won the silver medal in the women's air rifle event at the ISSF World Cup 2024 फाइनल इन दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 20 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 40 मीटर या फोर्थ ऑप्शन है 50 मीटर।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम-मास्कर ने दिल्ली में ISSF विश्व कप 2024 के फाइनल में महिलाओं की कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम-मास्कर ने दिल्ली में ISSF विश्व कप 2024 फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। 22 वर्षीय मास्कर ने 252.9 अंक के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में चीन की यूटिंग हुआंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज ओसेन म्यूलर ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक के 9 एथलीट शामिल हैं, जिनमें अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, अनीस भानवाला पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शामिल है। ओलंपिक चैंपियन चीन के हुआंग यूटिंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांस के ओसेन मुलर ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में नासा ने बृहस्पति और उसके किस चंद्रमा की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया, जो पृथ्वी से परे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक है? In October 2024, NASA launched a groundbreaking mission to investigate Jupiter and which of its moons, one of the prime locations in the search for life beyond Earth. First option है गैनीमीड, सेकेंड ऑप्शन है कैलिस्टो, थर्ड ऑप्शन है हिमाली, फोर्थ ऑप्शन है यूरोपा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में नासा ने बृहस्पति और उसके किस चंद्रमा की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया, जो पृथ्वी से परे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी यूरोपा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नासा ने बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए एक अभूतपूर्व मिशन शुरू किया है, जो पृथ्वी से परे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक है। यूरोपा क्लिपर नामक इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की बर्फीली सतह तथा उसके नीचे मौजूद महासागर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन की लागत $5.2 बिलियन थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 कहां आयोजित की गई थी? Where was the International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA 2024 held? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है नोएडा में, थर्ड ऑप्शन है जयपुर में या फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कहां आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली में WTSA 2024 के साथ आयोजित किया जा रहा है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।